वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी हम देखेंगे कल हमें कौन से लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। अगर आप लोगों का सेंसेक्स का एक्सपायरी और सभी का एक्सपायरी का हीरो जीरो के लिए एवरीडे एनालिसिस चाहिए तो इसके अंदर आप कमेंट कर देना, तो हम सेंसेक्स के लिए एक्सपायरी का भी हम वीडियो स्टार्ट कर देंगे एनालिसिस का। ठीक है, अभी सबसे पहले ये समझो कि जब भी मार्केट इस तरह से अपर साइड जाए, ठीक है, और गैप अप खुल जाए, फिर अपर साइड फिर नीचे आए, तो यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। जैसे कि आज हुआ, इतना गैप अप खुल गया तो मार्केट ने थोड़ा नीचे आया, थोड़ा अपर साइड गया, तो अभी डोजी कैंडल बनाया है। तो सबसे पहले एक छोटा सा आपको यहाँ मैं एक पॉइंट समझा देता हूँ। ये वन डे कैंडल है, ठीक है, ये बड़ा करके इसीलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ यहाँ देखो आप, इसको दोनों साइड विग है, इसको विग बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई बायर अपर साइड ले गए तो मार्केट नीचे आ गया, फिर सेलर यहाँ सॉरी यहाँ से सेलर नीचे ले आए, इसलिए अपर साइड वीक बना, फिर नीचे से अपर साइड बायर ले गए तो यहाँ वीक बन गया। तो यहाँ बायर और सेलर दोनों ने यहाँ कुछ तय नहीं कर पाए, कोई जीत नहीं पाया, और बीच में यहाँ जब भी क्लोज आता है तब जाके ऐसी कैंडल होती है। तो रूल एज पर रूल क्या होता है कि जब भी ये वीक का हाई क्रॉस करे ना, आपको कॉल के साइड एग्रेसिव करना चाहिए, और जब भी ये वीक का लो क्रॉस करे आपको पुट के साइड एग्रेसिव करना चाहिए। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा यहाँ एडवांस पॉइंट ये रहेगा कि ये जो विग है, ये विग इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि 200 300 या 400 पॉइंट का, कि भाई उसके बाद क्या होगा कि भाई आपने मानो कि कोई प्रीमियम है यहाँ से पुट का 200 या 300 चल रहा था, वो यहाँ पहुंचते पहुंचते 500 600 हो गया, तब जाके बाय रूल आप यहाँ पुट बाय करोगे, और वो 600 पे आपने चला गया है, अभी वो रिट्रेस होके 500 पे आ जाएगा 100 पॉइंट, और आपका एसएल हिट हो जाएगा, और आपको लगेगा कि ये रूल गलत है। रूल गलत नहीं है, रूल आपने पूरी तरह से समझा नहीं है कि यहाँ जो विग है, तो यहाँ आपको जब मार्केट नीचे आए और यहाँ कहीं इसके लो के आसपास 15 मिनट चार्ट में सस्टेन करे, रेंज बनाए, फिर ये ब्रेक करे, तो ये रूल काम करेगा। तो सभी रूल को आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जाके एनालिसिस से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से रूल पे क्या उसके अंदर हमें थोड़े प्रिकॉशन और डिसिप्लिन रख के ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो अभी 15 मिनट चार्ट में हम समझ लेते हैं कि किस तरह से मार्केट के अंदर मोमेंटम रहेगा। जैसे कि आज वॉलेटिलिटी में पूरा दिन चला गया, कुछ था नहीं कुछ इंपॉर्टेंट, फिर भी हमने मॉर्निंग में 2 ट्रेड दिए थे कॉल के साइड, और दोनों के अंदर यहाँ प्रॉफिट हो गया। फिर पुट के साइड जो दिया था मॉर्निंग में उसमें भी प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ 2 एसएल हिट हुए ये वॉलेटिलिटी में, फिर जाके यहाँ एक कॉल के साइड ट्रेड हुआ। फिर यहाँ पुट के साइड 5 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं आया, टारगेट नहीं आया, और यहाँ से ये वॉलेटिलिटी के अंदर एसएल हिट हुआ। और हमने बोला भी था कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, यहाँ ही बता दिया था, क्योंकि यहाँ जो हाई है वो बहुत अपर साइड था, यहाँ मार्केट ने नीचे आके सपोर्ट टेस्ट करके अपर साइड चला गया था। तो यहाँ इन बिटवीन ही मार्केट अभी ये देखो आप क्लोज हुआ है, कहीं कुछ गया नहीं है। तो सबसे पहले आपको बड़ा ट्रेड और स्विंग ट्रेड लेके जाना है डिलीवरी में, तो उसके लिए भी मैं आपको समझा देता हूँ कि बीटीएसटी किस तरह से करना है और इंट्राडे किस तरह से आप कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये 15 मिनट का आप कैंडल ओपन कर लो बैंक निफ्टी के अंदर, और यहाँ एक यहाँ रेंज बना के रखो, यहाँ बॉक्स बना के रखो, और आपको ये तय करना है कि ये जो कैंडल का जो हाई है ये आपको मार्क करके रखना है, ये है 48,600। तो जब भी मार्केट 48,600, यहाँ मैं आपको नोट डाउन करके ही दे रहा हूँ, 48,600 अपर के साइड ब्रेक करे तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी सेकंड ये समझो कि ये जो शार्प सेलिंग आया था इस कैंडल के अंदर, तो इसके अंदर क्या था 48,343, तो हमें मोटा मोटा ये कैंडल का लो जो यहाँ जो एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट का ही हमें लेके जाना है। तो यहाँ से अगर ब्रेक करे तो हमें पुट के साइड ट्रेड करना है। ये लेवल है 48,400 का लेवल है, ये 2 लेवल आप समझ लो। और उससे पहले ये समझो बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग क्या है, 48,508, तो 100 पॉइंट अपर साइड या 100 पॉइंट डाउन साइड, तो ये 200 पॉइंट का ये पूरा रेंज है। यहाँ से जो अभी क्लोजिंग है, तो यहाँ से जब तक ये क्रॉस ना करे आपको ट्रेड नहीं करना है, या फिर ये क्रॉस ना करे आपको ट्रेड नहीं करना है। या वॉलेटिलिटी होगी जिस तरह से यहाँ आपको दिखाई होगा कि यहाँ कितनी कैंडल के अंदर मार्केट कहीं नहीं गया। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो 1-1.5 घंटा मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर अपर साइड गया, फिर टाइम स्पेंड किया, तो इसके अंदर आपको कुछ ट्रेंड नहीं मिलेगा। एज ए ऑप्शन बायर आपको ट्रेंड हो तो ही आपको बड़ा टारगेट और जैकपॉट मिल सकता है।
अभी और डिटेल में यहां से समझते हैं कि हमें कौन से लेवल पे एंट्री करना चाहिए। मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ कहीं और अपर साइड जाता है, तो एग्रेसिव ट्रेडर डायरेक्टली 5 मिनट कैंडल के अंदर ही कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है उसको क्या करना है कि इसको पहले अपर साइड जाने दो, ये 48,600 के आसपास टच आउट करे, फिर थोड़ा रिट्रेस होने के बाद अगर अपर साइड जाता है यहाँ प्राइस एक्शन बना के, तो यहाँ आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। किस तरह से ये समझो कि जैसे कि यहाँ ये रेसिस्टेंस था तो ये नीचे आया, फिर अपर साइड गया, ये क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर ये गया, तो यहाँ फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ, सेकंड टाइम ये अपर साइड गया लेकिन ये तुरंत एसएल हिट हो गया। तो ऐसा कभी कभार ही होगा, यहाँ एसएल हिट होगा और वो भी 20 से ज्यादा देना नहीं है, तो यहाँ 20 से ज्यादा एसएल नहीं लगेगा। अगर बाई चांस इसको अपर साइड जाना है तो ये दिस इज द बेस्ट प्लेस कि यहाँ से टाइम स्पेंड करके अपर साइड ब्रेकआउट कर सकता था। अगर नहीं कर पाया तो यहां से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट रुक जाएगा, ये दोनों सपोर्ट है, तो यहाँ मार्केट ने वॉलेटिलिटी क्रिएट करके क्लोज कर दिया। तो इसी लेवल के अंदर आपको कॉल के साइड एंट्री लेना चाहिए। भले ये नीचे आ गया लेकिन बाय द रूल आपको पुट के साइड नहीं जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ देखो एक स्पाइक लगाया था इतना बड़ा, यहाँ किसी ने भी पुट बाय किया होगा तो इतना ही प्रॉफिट मिलता, अदरवाइज तुरंत यहाँ एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा हो गए थे। अभी मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, तो इसको नीचे थोड़ा रिट्रेस होने दो, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दो, और जब भी अपर साइड जाने के बाद 48,400 जब भी डाउन साइड क्रॉस करे तभी आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। और 1:2 का आपको यहाँ टारगेट रखना है। पुट के साइड और कॉल के साइड दोनों ही आपको 1:3-4 तक के टारगेट के लिए आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। अभी एक पॉइंट समझो, अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट गैप अप खुल रहा है फिर से, और वो खुल रहा है 48,600 के आसपास यहाँ, तो ये जो हाई है ये एग्जैक्टली ये रेसिस्टेंस के आसपास ओपन हो रहा है जहां से सेलिंग आया था, यहाँ फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकंड टाइम। अगर मान लो कि यहाँ 1 मिनट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया तो ये फिर से रेंज में फंस जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसी रेंज के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है। एग्रेसिव ट्रेडर हो आप ट्रेड कर सकते हो पुट के साइड, लेकिन उसके अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ ये फर्स्ट टाइम नीचे आएगा, फिर अपर साइड जाएगा, हाफ तक इस कैंडल का चला गया तो कॉल के साइड या पुट के साइड कुछ मिलेगा नहीं, फिर ये रिट्रेस हो सकता है या फिर ये अपर साइड जा सकता है। तो ये रिट्रेस होने के बाद जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस टाइम पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो मार्केट स्टेबिलिटी होने के बाद आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर बाई चांस मानो कि यहाँ सस्टेन कर लिया और डायरेक्टली 1 मिनट यहाँ सस्टेन करके अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड ट्रेड करे, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करे और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते जाए। अभी से ये समझो कि अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्टली 48,400 के आसपास यहाँ कहीं खुल रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा वेट करो। जैसे ही ये 48,350 का लेवल डाउन साइड क्रॉस करे आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज डायरेक्ट खुलते ही डायरेक्ट मत कर लेना, हो सकता है कि डायरेक्टली अपर साइड चला जाए तो यहाँ रेसिस्टेंस हिट होगा, तो यहाँ कॉल के साइड तो हमें ट्रेड करना ही नहीं है। अगर ये गैप डाउन खुला और डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। और वो भी किस तरह से ये समझो अभी कि अगर मान लो कि यहाँ मार्केट ने अपर साइड यहाँ फ्लैट ओपन होके या गैप अप खुल के अपर साइड यहाँ चला गया और आपके पास कॉल की पोजीशन है, तो अगर ये मार्केट 48,800 या 900 के आसपास क्लोजिंग आता है और स्ट्रांगली अपर साइड मोमेंटम करता है तो आप कॉल के साइड क्वांटिटी लेके जा सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझो, अगर पुट के साइड मानो कि आपने यहाँ ट्रेड किया, मार्केट नीचे आया 48,350, तो यहाँ रेसिस्टेंस के आसपास जो पहले रेसिस्टेंस था अभी वो सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो मैं आपको यहाँ चार्ट में ही दिखा देता हूँ। तो अभी किस तरह से होगा कि मार्केट यहाँ 48,400 क्रॉस किया, 350 क्रॉस किया और नीचे आया, तो ये सपोर्ट के आसपास अगर क्लोज आता है तो यहाँ पुट के साइड स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रॉफिट बुक कर लो हाफ क्वांटिटी में, और बाकी के क्वांटिटी के अंदर आप यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग के लिए बीटीएससी के लिए ले जा सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट आफ्टरनून के बाद अगर रिवर्सल कर देता है तो यहाँ से आपको पुट के साइड कभी भी लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल का चांस है, तो ही मार्केट इतना रिट्रेस हो सकता है, बाउंस बैक हो सकता है। तो इसके डिपेंड्स ही आपको कॉल और पुट लेके जाना चाहिए बाय द होप करके कि ऐसा होगा मंडे को गैप डाउन या गैप अप, ऐसा करके कभी भी क्वांटिटी साइड को लेके मत जाओ। ट्रेड को कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे लेके मत जाओ, ओवरनाइट लेके मत जाओ। पोजिशनल ट्रेड्स के अंदर जब भी आपके पास बड़ा प्रॉफिट हो तभी आप लेके जाओ, अदरवाइज डायरेक्टली रिस्क मत लो। आपके अगेंस्ट में जब भी मार्केट खुलेगा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और वो रिकवर करने में साइकोलॉजी पूरा ब्रेक हो जाएगा, फिर आप रूल फॉलो नहीं करोगे, मनी मैनेजमेंट आपसे हो नहीं पाएगा।
अगर फिर भी वीडियो के अंदर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि और अच्छे से आपको वो सब पॉइंट एक्सप्लेन करते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।